इसके पहले परमाणु संरचना में हम आप लोगों को नाभिक की खोज के बारे में बताए थे। आज आप लोग देखिए परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद एक अहम समस्या ये आ गई कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित है। सबसे पहला परमाणु मॉडल वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने दिया था, टॉमसन ने, जिसे हम टॉमसन का तरबूज मॉडल कहते हैं। टॉमसन का क्या है? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल। यह मॉडल यह बताता है कि जिस प्रकार तरबूज के अंदर उसके बीज एक रैंडम ऑर्डर में बिखरे हुए रहते हैं उसके गूदे के अंदर, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धन कणों के बीज क्या करते हैं? बिखरे रहते हैं, जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता इधर उधर। जैसे आप गेहूं का दाना फेंक दें, वो रैंडम ऑर्डर में इधर उधर बिखरेंगे, कोई उनका ऑर्डर नहीं होगा। वैसे इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर धन कणों के बीच बिखरे हुए रहते हैं। तो आप इसका फिगर देख लें। तरबूज तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं के बीच में ये धन कण हैं जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ये ऐसे बिखरे रहते हैं और बाकी ये स्पेस होता है। यहाँ नामिनेशन करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन। ठीक है, तो ये टॉमसन का तरबूज मॉडल है। इसकी कमियां क्या हैं? इसके अंदर सब कमियां ही हैं, कोई अच्छाइयां नहीं हैं। बस अच्छाइयाँ यही है कि यह एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मॉडल है। एटम का क्या है? हिस्टोरिकल मॉडल है। मतलब इन्होंने पहला कदम रखा मॉडल के क्षेत्र में, एटॉमिक मॉडल के क्षेत्र में। तो केवल हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। बाकी आप ये कहिए कि ये टॉमसन का तरबूज मॉडल कमियों का ही प्रतिरूप है। तो इसमें अब आपका कोर्स बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा कमी बताने का प्रयास नहीं करेंगे। आप लोग उच्च कक्षाओं में आएंगे तो वहाँ भी हमारा वीडियो देखिएगा, तो हम और विस्तार से आपको बताएंगे। इस मॉडल की कमी यह है कि यह परमाणु स्पेक्ट्रम की विचारधारा से कई करोड़ों किलोमीटर दूर है। समझ रहे हैं? अगर हम टॉमसन मॉडल को सही मान लें तो परमाणु का विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के पास जाएंगे तो क्या होगा? अरे भाई, सब न्यूट्रल हो जाएगा। और आप बताइए, क्या कोई ऐसा परमाणु है जिसका एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रल हो? नहीं है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नष्ट हो जाएंगे।
क्या हम बगैर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के परमाणु की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो थॉमसन मॉडल की यही प्रमुख कमी है कि यह परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने में असफल रहा। अब दूसरा आप देखिए रदरफोर्ड का सोलर मॉडल क्या है? रदरफोर्ड का सोलर मॉडल, रदरफोर्ड का कौन मॉडल है? सोलर मॉडल। ठीक है, ये सोलर मॉडल कौन सा मॉडल है आप ये भी जान लीजिए। ठीक है, सोलर मीन सूर्य होता है। तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि जिस प्रकार आकाशीय ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथों पर, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? परमाणु नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में गति करता है। ठीक है, लेकिन गति करते समय देखिए यह जैसे आपका सूर्य है जो रेडिएशन फ्लो कर रहा है और इसी के चारों तरफ विभिन्न आकाशीय ग्रह क्या करते हैं? अलग अलग वृत्तीय पथों पर गति करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, हमारी पृथ्वी भी सूर्य का ही चक्कर लगाती है। इसी प्रकार यह जो आपका है एटॉमिक न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथों पर घूमते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, इधर उधर मत देखना। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण इस पर नाभिक की तरफ एक बल लगता है और इतना ही बल क्या करता है? बाहर की तरफ भी लगता है ऐसे। तो यह जो है, यदि आप इसको F1 और F2 माने तो ये परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। अंदर वाले को अभिकेंद्र बल कहते हैं और बाहर वाले को क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। यही दोनों बल इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा में बनाए रखते हैं। ठीक है, और रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर परमाणु के बाहर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन परमाणु के अंदर चार्ज ही चार्ज होता है। पहले आपको निगेटिव चार्ज मिलेगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन परमाणु बाहर से किसी आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वह न्यूट्रल होता है। तो यह है रदरफोर्ड का सोलर मॉडल है। इसका मुख्य आधार यही है कि जैसे सूर्य का सभी ग्रह वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है विभिन्न कक्षाओं में। ठीक है, तो अब इस मॉडल की भी कुछ कमियां रह गई हैं। इसकी कमियां भी जान लीजिए। वैसे ये आपके औकात के ऊपर की चीज़ है, लेकिन थोड़ा जानना ज़रूरी है। ठीक है।
हैं? हाँ, तो ये है नंबर 1, ये कमियां हैं, ड्रॉबैक। आप लोगों के अंदर भी कुछ कमियां ही होंगी। वैसे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु या पदार्थ पूर्णतया शुद्ध नहीं है। पहली कमी ये है इस मॉडल के अंदर कि यह मॉडल परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताता। दूसरी कमी ये है कि यह परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, रेखीय स्पेक्ट्रम की। और तीसरी कमी ये है कि यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। कमियां तो और भी हैं जिसे आप उच्च कक्षाओं में जानेंगे, ठीक है। और इसमें बस इतना ही।